मानव के दुख का कारण केवल और केवल उसकी इच्छाएं हैं। वो जितनी इच्छा रखेगा उतना दुखी होगा। भगवान गीता में कहते हैं मानव दुखी इसलिए हो जाता है क्योंकि वो कर्म बाद में करता है, फल पहले सोच लेता है। मैं कथा करूंगा, कथा करने के बाद मुझको ये प्राप्त होगा, मैं कथा सुनूंगा मुझको इसकी प्राप्ति होगी। प्राप्ति पहले सोच लेते हैं, इसलिए वो प्राप्ति जब नहीं होती है तो दुखी हो जाते हैं। प्रसिद्ध कथा है ना, एक आदमी था, तेल लेकर के जा रहा था, शहर में 20 रुपए का बेचूंगा, मैंने 5 रुपए का खरीदा, 20 रुपए का बेच दूंगा, 15 रुपए का मुनाफा होगा। कल 2 तेल के पीपे खरीद लूंगा, उनको बेचूंगा, 40 रुपए का बिकेगा और मुनाफा होगा। एक दिन देखना धीरे 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 मैं इतना पैसा कमा लूंगा कि एक दिन खुद की ऑयल की फैक्ट्री खरीद लूंगा। अभी एक ही तेल का पीपा लेके जा रहा है सिर पर और सोचता जा रहा है कि मेरी फैक्ट्री खुल जाएगी, उसमें 200 लोग काम करेंगे, सबको वेतन दिया करूंगा, मैं बहुत धनवान हो जाऊंगा, तो कोई सेठ अपनी बेटी का ब्याह मुझसे कर देगा, मेरा ब्याह हो जाएगा, 3-4 बच्चे होंगे, छोटा वाला बच्चा बहुत शैतान होगा, और अभी केवल एक ही तेल पीपा लेके जा रहा है बस, और सोचता जा रहा है मेरा ब्याह हो जाएगा, बच्चे होंगे, छोटा वाला बच्चा बहुत शैतान होगा, एक दिन अपने दफ्तर में काम कर रहा होऊंगा तो मेरा बेटा आकर के कभी मूंछ खींचेगा, कभी दाढ़ी खींचेगा, कभी नाक पकड़ेगा, कभी पेन पकड़ेगा, उससे गुस्सा होकर के उसको ले जाकर के उसकी मां की गोद में पटक दूंगा, और जैसी पटका तो वो तेल का पीपा सिर पे से नीचे फेंक दिया, और तेल का पीपा नीचे गिरते ही सारा सपना ध्वस्त हो गया। ऐसे ही हम हैं। कर्म बाद में करते हैं, फल पहले सोच लेते हैं, इसीलिए दुखी हो जाते हैं। भगवान कहते हैं तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं है। इसलिए जिस पर अधिकार है केवल उसको अपने पास रखो। कर्म पर अधिकार है, कर्म करो, फल क्या मिलेगा ये मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि फल विचार करोगे, तुम जो सोचोगे मैं भी खेलता हूं ना, मैं वो ही नहीं दूंगा जो तुमने सोचा है। ये भगवान की क्रीड़ा है। हम तो खिलौने हैं भगवान के, वो तो खेलते हैं, वो सोच लिया इंद्रेश ने ये सोच के रखा है, चलो यही नहीं दूंगा इसको, फिर हम दुखी हो जाते हैं। इसलिए दुख से बचने का सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ा तरीका क्या है? बोले कर्म फल त्याग। कर्म करो लेकिन फल को छोड़ दो, फल की इच्छा मत रखो, वो मिलेगा जो सोचा भी नहीं होगा। तो 2 बातें हमें समझ में आई। पहली बात तो ये थी कि मानव को सुख नहीं चाहिए, मानव को शांति चाहिए, और दूसरी बात वो शांति मिलेगी कैसे? बोले त्यागात् शांति अनंतरम। त्याग करो, किसका त्याग करो? बोले फल का त्याग करो। जगजीत सिंह की एक गजल है, हर तरफ है जगह बेशुमार आदमी, हर तरफ है जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी, हर तरफ है जगह बेशुमार आदमी, हर तरफ है जगह। सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ, सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ, सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ, चैन खोता हुआ, चैन खोता हुआ,
चैन खोता हुआ, बार बार आदमी है तरफ है जहां। सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ, चैन खोता हुआ, बार बार आदमी। हम इतना बोझ ढो रहे हैं, इतने हम लोग परिश्रम कर रहे हैं, फिर भी हमको सुख क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि सुख हमें चाहिए ही नहीं। हम जिसकी याचना कर रहे हैं वो कर्म से मिलता ही नहीं है, केवल शांति मिलती है। वो कहते हैं ना, एक मुहावरा जैसा है ना, बोया बीज बबूल का, आम कहां से हुए हैं? कर्म रूपी बीज का फल शांति है, और हम क्या चाह रहे हैं? इसमें से सुख निकल के आ जाए। तो गलती तो हमारी शुरुआत से ही हो रही है। सुख हमें चाहिए ही नहीं, हमें शांति चाहिए। दूसरा प्रश्न मैत्रेय मुनि ने किया कि भगवान ने पूरी दुनिया बनाई। बोले हां बनाई, तो फिर एक जैसी क्यों नहीं बनाई? अलग अलग क्यों बनाई? सारे इंसान धनवान क्यों नहीं बना दिए? कोई निर्धन, कोई धनवान, कोई काला, कोई गोरा, कोई पतला, कोई मोटा, कोई छोटा, कोई लंबा। ये भगवान ने ऐसी अलग दुनिया क्यों बनाई? और सबके अंदर भगवान है, तो फिर ये बिल्ली वाले भगवान, बिल्ली में भी भगवान है? बोले हाँ। चूहे में भी भगवान है? बोले हाँ। बोले बिल्ली वाले भगवान चूहे वाले भगवान को क्यों खा जाते हैं? ये सारे प्रश्न किए। तब बोले सेयम भगवतो माया, ये भगवान की माया है। यदि भगवान सबको समान बना देते तो कर्म कोई भी नहीं करता। हम लोग कर्म क्यों करते हैं? क्योंकि हम किसी को अपने से ज्यादा श्रेष्ठ देखते हैं। वो मुझसे अच्छा है, मुझे उससे भी आगे निकलना है, तो हम कर्म कर रहे हैं। यदि हमें पता चल जाए कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं तो हम कर्म करेंगे ही नहीं। हम सब समान हैं तो हम कर्म करेंगे ही नहीं। हम विपरीत हैं, कोई गरीब है, कोई धनवान है, कोई मोटा है, कोई पतला है, इसीलिए तो हम लोग कर्म कर रहे हैं। इसलिए भगवान ने पूरी दुनिया अलग बनाई है। फिर प्रश्न किया, ये संसार बनाया कैसे भगवान ने, मुझे ये बताओ। तब यहां पर सृष्टि का वर्णन किया गया। पहले प्रलय सुनो, फिर सृष्टि सुनाएंगे। प्रलय कैसे होता है? मैत्रेय मुनि बता रहे हैं श्री विदुर जी महाराज को। बोले प्रलय कालीन समय जब आता है विदुर, तब एक सूर्य नहीं होता है, आकाश में 12 सूर्य होते हैं। कितने सूर्य होते हैं? अब देखो यहां 12 सूर्य नहीं होते, एक ही सूर्य 12 सूर्यों के समान तेजवान हो जाता है। हर वर्ष, हर 5 वर्षों में टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है सूर्य का। जब प्रलयकालीन समय आएगा तो सूर्य का तेज इतना होगा जैसे कोई 12 सूर्य आकाश में हो, भागवत के अनुसार। उसका परिणाम क्या होगा? सबसे पहले तो जितनी भी बर्फीली चट्टानें हैं पूरे विश्व की, वो सब पिघल जाएंगी। पहले पिघलना शुरू होंगी और कुछ वर्ष बाद क्या होगा? ये सारा पानी उड़ना शुरू हो जाएगा। 100 वर्ष तक बारिश नहीं होगी पृथ्वी पर। ऐसे आता है प्रलय। 2012 पिक्चर वाला प्रलय नहीं आता है। कैसे आता है सुनो। 12 वर्ष तक बारिश नहीं होगी, 12 वर्ष तक सूर्य उदयमान रहेंगे। रात्रि में जब चंद्रमा उदित हुआ करेगा तब लोगों को थोड़ी राहत मिला करेगी। प्रातःकाल होते ही प्रचंड अग्नि जैसे मानो पृथ्वी को जला रही हो, ऐसी स्थिति हो जाएगी। 100 वर्ष तक पानी के लिए लोग थक जाएंगे, पूरा समुद्र सूख जाएगा। पूरी पृथ्वी पर 1% भी जल नहीं रहेगा। मानव की ऐसी स्थिति हो जाएगी, भोजन करने को कुछ नहीं मिलेगा, एक दूसरे को खाना शुरू कर देगा। मानव मानवों को खाएगा स्वयं को जीवित रखने के लिए। घनघोर कलिकाल आ जाएगा। देखते देखते इतनी ज्यादा ग्रीष्म बढ़ जाएगी पृथ्वी पर कि मानव घर से बाहर निकलते ही जल जाएगा, मरेगा।
ऐसी स्थिति मानव की हो जाएगी, पूरी पृथ्वी 100 वर्ष में ऐसी हो जाएगी जैसे गोबर का उपला देखा, कंडा, उसको जब जला देते हैं तो लाल पड़ जाता है, या कोयला, ऐसी पूरी पृथ्वी कोयले की तरह लाल लाल हो जाएगी। पृथ्वी पर एक जीव भी जीवित नहीं होगा। 100 वर्ष के बाद में सूर्य अस्ताचल को चले जाएंगे और जितना पानी उड़ करके ऊपर आकाश में बादल बना है वो सब सांवर्तक ऋतु के रूप धारण करके पृथ्वी के ऊपर आएंगे और वर्षा होनी प्रारंभ होगी। एक बूंद हाथी के सूंड के समान होगी, इतनी मोटी एक बूंद, और 100 वर्षों तक वर्षा होगी। उसका परिणाम क्या होगा? पूरी पृथ्वी जल निमग्न हो जाएगी, पृथ्वी रूपी अस्तित्व बिल्कुल बचेगा ही नहीं। तब भगवान क्या करेंगे? अपना मुख खोल करके श्वास भीतर की ओर धारण करेंगे, तीनों लोग जितने भुवन हैं सब कुछ भगवान के मुख में होकर के उदर में चले जाएंगे। ये भगवान का जब एक दिन पूरा होता है तब प्रलय आता है। अभी भगवान का एक आध सेकंड होगा, उतने में तो मेरे 5 जन्म हो जाएंगे। भगवान रात्रि में अंगड़ाई लेंगे, सब कुछ अपने गर्भ में समाहित करके फिर शेष शैया पर पौड़ जाएंगे, सो जाएंगे। उसके बाद सबका प्रलय हो जाएगा, लेकिन अक्षरों का प्रलय कभी नहीं होगा। शब्द का, जो हम बोलते हैं, इसका प्रलय नहीं होता। ये सब शब्द सोचते हैं कि भगवान को सोते सोते बहुत दिन हो गए, अब भगवान को उठाना चाहिए। तब वेद भगवान की स्तुति गाते हैं, जय 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 जाम जित दोष ग्रभीत गुणा, त्वमसि यदात्मना समवरुध्य समस्त भग, अग जगदौक श्याम खिल सत्य बबोध्य कते। इस प्रकार वेद स्तुति गाएंगे भगवान की। उन स्तुति को सुनकर के ठाकुर जी की नेत्र धीरे धीरे खुलेंगे। ठाकुर जी अंगड़ाई लेंगे, अपनी आंखों को मीड़ेंगे, सोचेंगे क्या करूं क्या करूं क्या करूं, अकेला बैठा हूं, कोई भी नहीं है भगवान के पास। तो भगवान चिंतन करते हैं, एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं, अब बहुत होना चाहता हूं। तभी क्या होगा? नाभि से एक तब कमल उत्पन्न होगा, उस कमल पर ऊपर ब्रह्मा प्रकट होंगे। ब्रह्मा बोलेंगे, कोहम कस्तम कुतायात कोमे जन्नी कोमे तात, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा जन्म कहां से हुआ, और ये मैं कहां बैठा हूं। कमल के नीचे जाना शुरू करेंगे, 1000 वर्ष हो जाएगा, लेकिन कमल की उत्पत्ति कहां है ये उनको दिखाई नहीं देगा। तब दोबारा ऊपर जाकर के बैठ जाएंगे, विचार करेंगे, कहां से आया हूं, कौन हूं मैं, क्या है ये सब, हो क्या रहा है, मुझे पता क्यों नहीं चल रहा। तब जल में से 2 शब्द उत्पन्न होंगे, तप तप तप, तप करो। जल टपकेगा कमल में से, उसकी ध्वनि से वे समझ जाएंगे तप करो। किसका तप करूं? बोले निर्गुण निराकार ब्रह्म का तप करो। तब ब्रह्मा जी ने निर्गुण निराकार ब्रह्म का तप किया, तभी वो निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार बन के प्रकट हुए। ब्रह्मा ने कहा, आप कौन हैं? बोले, मैं ही तुम्हारा पिता हूं। मुझे क्यों बनाया आपने? बोले, पृथ्वी बनाओ, इंसान बनाओ, मानव बनाओ, जीव बनाओ। बोले, कैसे जीव बनाने? बोले, ऐसा जीव बनाओ जो कर्म भी करे और मेरा भजन भी करे। तुम्हें समस्त वेद वेदांतों का ज्ञान हो जाएगा, जाओ शुरू करो। तब उन्होंने पृथ्वी की पुनः रचना की। अब सुनो पृथ्वी कैसे बनी। हम कोई बानरों के वंशज नहीं है। पृथ्वी बनाई। पृथ्वी में सबसे पहले क्या बनाया? पृथ्वी में सबसे पहले उन्होंने उद्भिद बनाए। उद्भिद किसको कहते हैं? जो जमीन फाड़ करके पैदा होते हैं, यानी कि पेड़, इनको बनाया। ब्रह्मा जी बोले, बन तो गए, लेकिन ये कर्म तो कर रहे हैं, भजन कैसे करेंगे? तो इनके पत्ते जब झड़ जाते हैं और वो झड़ करके नीचे गंदगी बन जाते हैं, तो उससे प्रकट होने लगे जरा स्वेदज, मतलब गंदगी से पैदा होने वाले जानवर। उनको बनाया। वे भी कर्म तो करते हैं, भजन नहीं करते।
उसके बाद बनाए जरायुज। जरायुज यानी कि शेर, चीता, भालू, हिरण, इन सबको बनाना प्रारंभ किया। लेकिन ये भी केवल कर्म करते हैं, भजन नहीं करते। फिर बनाए अंडज, अंडे से पैदा होने। लोग कहते हैं पहले मुर्गी आई अंडा, पहले अंडा आया भागवत के अनुसार। बोल देना आप, और कहो तो श्लोक भी बता दूंगा मैं आपको। सबसे पहले अंडा आया, उस अंडे से फिर कभी कहीं मुर्गी, कहीं पर सांप, कहीं पर ऐसे, इस प्रकार से अंडज जीवों को बनाया। ये सब कर्म तो करते हैं, लेकिन भजन इनमें से एक भी नहीं करता। कितनी योनियां बन गई, कितनी प्रजातियां बन गई? 83,99,999 इतने जीव बन गए। लेकिन तब भी इस संसार में कोई भजन करने वाला नहीं बना। तब ब्रह्मा जी ने भगवान का स्मरण किया, बोले प्रभु मुझे कुछ बताओ, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे क्या करना चाहिए। तब भगवान ने उनको चतुश्लोकी भागवत दी और कहा इसका 1,00,000 बार जाप करो। तब चतुश्लोकी भागवत का उन्होंने 1,00,000 बार जाप किया। उसके जप के बाद उन्होंने जब रचना की, तब मानव को बनाया। और मानव के रूप में सबसे पहले किसको बनाया? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये 4 बने सबसे पहले। जैसे ही भगवान ने देखा कि तुमने मानव बनाया, तो बाकी सबको देख करके भगवान खुश थे, लेकिन मानव को देख करके इतने आनंदित हो गए, भगवान ने उसको एक तोहफा दे दिया। क्या? बुद्धि, जो किसी को नहीं दी, वो मानव को दी। ब्रह्मा जी ने पूछा चारों बालकों से, मैंने तुमको क्यों बनाया? बोले आपने हमको भजन करने के लिए बनाया। और भजन करते करते वे लोग हिमालय पर चले गए। ब्रह्मा जी बोले पहले बना रहा था तो वो सब कर्म कर रहे थे, भजन नहीं कर रहे थे। अब ये मानव बना, ये भजन ही भजन कर रहा है, कर्म नहीं कर रहा है। तब उन्होंने 10 मानस पुत्र बनाए। उनमें सबसे छोटे थे श्री नारद जी। सबसे पूछा मैंने तुमको क्यों बनाया? तब 10 मानस पुत्रों ने कहा भजन करने के लिए बनाया है। तो ब्रह्मा जी को इतना क्रोध आया, उनका ललाट नीला पड़ गया और ललाट का भेदन करके भगवान रुद्र प्रकट हो गए, शिव प्रकट हो गए। बोलो देवादिदेव महादेव शंकर भगवान की जय। रुद्र प्रकट हो गए, आसावरी भगवान शिव प्रकट हुए। ऐसा वर्णन आता है कि वे प्रकट होते ही रोने लगे, और दूसरा भाव आता है कि वो गुस्सा करने लगे, तो इसलिए उनका नाम रुद्र पड़ गया। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा मैंने तुमको क्यों बनाया? शंकर जी बोले भजन करने के लिए। बोले चुप, भजन 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 भजन, कर्म कौन करेगा? बोले क्या करना है आप ही बताओ। बोले सृष्टि करो, दुनिया बनाओ। शंकर जी बोले हमसे नहीं होगा। बोले नहीं करना तो पड़ेगा, मैं तुम्हारा पिता हूं, मेरी बात नहीं मानोगे? 4 प्रकार की संतान होती हैं, उत्तम, मध्यम, अधम और कनिष्ठ। इसको बोलते हैं चांडाल, चौथी वाली। ये चारों संतान कैसी होती हैं? यहां जो संतान बैठी हैं वो संतान भी सुने, और जो माता पिता बैठे हैं वो भी सुने। उत्तम चिंतितः कुर्यात् प्रोतत्कारितु मध्यम अकर्तो अश्रद्धया कुर्यात्। उत्तम चिंतितः कुर्यात्। उत्तम बालक कौन है? जो माता पिता के मुखमंडल की आभा को देख करके समझ जाए कि वो क्या चाहते हैं, उसको कहते हैं उत्तम बालक। मतलब
आज्ञा करें फिर कोई काम करे वो उत्तम बालक नहीं है। आज्ञा करने से पहले ही समझ जाए कि मेरे माता पिता क्या कहना चाहते हैं। माँ बेचारी रोटी बना रही है, तभी बेटी जावे देखे कि माँ बेचारी थक गई है, तो माँ सोच तो रही है कि बेटी आ जाए तो रोटी बनवाऊं, उससे पहले ही वो पहुंच जाए, आप हटो चलो मैं बनाऊं। ये कौन है? उत्तम बालक। पिता कोई काम कर रहे हैं तो पुत्र पहले ही जाकर के सहायता करे, बोलने से पहले, उसको कहते हैं उत्तम। मध्यम किसको कहते हैं? मध्यम बालक वो है जो आज्ञा होने पर उसका पालन करे। बेटा ये कर दो, जी पिताजी। बेटा ये कर दो, जी मां। उसको कहते हैं मध्यम, वो भी उत्तम नहीं है। और तीसरा कौन है? उत्तम, मध्यम, अधम। अधम बालक कौन होते हैं? बेटा जा बाहर दुकान से टमाटर लिया, बोले वो राजू है ना उससे मंगाओ, मुझको क्यों बोलती रहती हो पूरे दिन? बहन को तो कभी बोलती नहीं हो, पूरे दिन मेरे पीछे पड़ी रहती हो, मैं ही आपको नौकर दिखता हूं, इसीलिए मेरे को बुलाया यहां घर पर। मतलब आज्ञा का पालन तो करेगा लेकिन माता पिता को खूब सुनाएगा, उल्टा सीधा बोलेगा, मेरे पीछे पड़े रहते हैं, ये करवाते हैं वो करवाते हैं। माता पिता को कष्ट पहुंचा करके जो आज्ञा का पालन करता है उसको अधम बालक कहते हैं। और चौथे चांडाल। कहते रहो, हिलकर पानी ना पीने वाले बालक, वो चांडाल है। वो क्या बोलते हैं? कान पर जू ना रेंगना, बोलते रहो, करेंगे ही नहीं। मम्मी पापा तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, उनको क्या है, वो तो ऐसे ही बोलते हैं। एक बात याद रखें, पिताजी ने एक रेखा खींच दी और आप बीच में खड़े हो। उस रेखा के बाहर जाने के बाद में आपको करोड़ों की संपत्ति मिलती हो, लेकिन पिता ने कहा है नहीं जाना तो मत जाओ। मां ने किसी बात के लिए मना किया, उनके विपरीत जाके आपको बहुत लाभ हो रहा हो, लेकिन मां ने मना किया है, मत जाओ। माता पिता मंदिर में लक्ष्मी नारायण दिखे नहीं दिखे, घर में साक्षात चलते फिरते लक्ष्मी नारायण माता पिता के रूप में है। उनका सदैव वंदन करो। भगवान शिव विचार करने लगे, मेरे पिता हैं ब्रह्मा, मैं इनकी आज्ञा का पालन नहीं करूंगा तो एक अधम बालक माना जाऊंगा, मुझे आज्ञा का पालन करना चाहिए। लेकिन अब वो तो ठहरे शंकर, शिव। तुरंत महाराज त्रिशूल लेकर के, डमरू लेके, क्या करना है पिताजी? बोले सृष्टि करो, मानव बनाओ। कैसी सृष्टि बनाई? कोई मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पग चलई। किसी के पैर ही नहीं बनाए, किसी के हाथ ही नहीं बनाए। एक सर, बोले एक सर नहीं 10-10 सर वाले लोग बना दो। मतलब उन्होंने इंसान नहीं बनाए, उन्होंने भूत, डकैत, डाकनी, साकनी, पिशाच ये सब बना दिए। कैसे हैं?